नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हम हैं बच्चों की पाठशाला बेगूसराय में और आप देख सकते हैं श्री जवाहरलाल भारद्वाज जी के जन्म दिवस के अवसर पर और उनके पोते शब्दांत भारद्वाज जी के जन्म दिवस के अवसर पर, यानी दोनों बाबा पोते के जन्म दिवस के अवसर पर भारद्वाज गुरुकुल परिवार के द्वारा आज यहाँ पर बच्चों की पाठशाला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक स्ट्रीट लाइट भी यहाँ लगाया गया है ताकि बच्चे इस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ेंगे भी। और साथ ही साथ ये वृक्ष जब बड़ा होगा तो इनसे इन्हें छाया भी मिलेगी, इन्हें फल भी मिलेगा और प्राणवायु ऑक्सीजन मिलेगा। इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज। सर, बच्चों की पाठशाला में आज भारद्वाज परिवार के द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। बच्चों की पाठशाला पूरे बेगूसराय की पाठशाला है और समय समय पर हर तरह के लोग यहाँ आते हैं और अपनी तरह से एक सहायता देते हैं। एक बहुत बड़ा विचार है, इससे बड़ा काम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। खास करके ये अपने घर पर भी बहुत पेड़ पौधा विद्यालय में लगाए हैं और चारों तरफ घूम घूम के जो ये काम कर रहे हैं, इसका जितना भी कहा जाए वो शब्द कम पड़ेगा। और हम लोग तो बच्चों की पाठशाला एक लंबे समय से चला रहे हैं, जिसमें इन सभी आदमी का योगदान लंबे समय से होता आ रहा है विभिन्न रूप से। खास करके शिव प्रकाश जी तो बराबर आते रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, और आज इन बच्चों के लिए 2 लाइट और 3 फल दिए हैं। खासकर जब ये फल फड़ेगा और बच्चे इसका आनंद लेंगे तो उससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती है। पूरा समाज ऋणी रहेगा इस काम के लिए। मैं शुभकामना देता हूँ उनके जन्मदिन पर बच्चे आगे बढ़े। जिस तरह से संभ्रांत जी और ये लगाए हैं दोनों भाई और इनके पिताजी, दादाजी, जो लोग भी हैं इस काम में योगदान दे रहे हैं, अविस्मरणीय योगदान है समाज के लिए। और ख़ास करके वैसे बच्चों के लिए वैसे क्षेत्र में लगाया गया है जहां पर भारत सरकार देखता है जो अंतिम व्यक्ति से हम लाभ देना शुरू करें, तो ये अंतिम व्यक्ति ही है जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। इस देश का ये अंतिम व्यक्ति है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जहीं तहीं बेचारा रह रहा है झोपड़पट्टी बना के। तो सारे लोगों के सहयोग से ये विद्यालय भी चल रहा है और आप लोगों का सहयोग अनवरत बना रहे, इसकी ढेर सारी शुभकामना आप सबों को मेरी तरफ से, पूरे विद्यालय की ओर से, पूरे बच्चों की ओर से, उनके पेरेंट्स की ओर से। जो ये कारवां हमेशा चलता रहे और देश में ये नाम रोशन करे। बेगूसराय ज़िले का उन्नत किस्म का बच्चा हमारे झोपड़पट्टी से भी निकलेगा। आप लोग भी देखे हैं और इसकी शुभकामना आप सबों से मिलती रहती है। आप लोगों को ढेर सारा शुभकामना और आशीर्वाद पाठशाला की ओर से। सर, बच्चों की पाठशाला के आप संरक्षक हैं और बच्चों की पाठशाला आज किसी परिचय का मुहताज नहीं है। एक बच्चों की पाठशाला पूरे बेगूसराय की पाठशाला बन चुकी है, क्षेत्र की पाठशाला बन चुकी है। और आज पाठशाला परिवार में भारद्वाज परिवार के द्वारा अपने पिताजी का, अपने भतीजे का जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पर जो वृक्षारोपण हो रहा है, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। इस पहल के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बच्चों की पाठशाला की ओर से, समस्त जिलेवासियों की ओर से आज आदरणीय जवाहर भारद्वाज जी का जन्मदिन है और उनके पोते का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, आज भी मैं अपने आस पड़ोस समाज में देखता हूं कि बच्चे का जन्मदिन होता है या किसी का भी जन्मदिन होता है, मैं देखता हूं हज़ारों लाखों रुपये खर्च उसमें लोग करते हैं भोज करने में, आसपास के लोगों को भोज खिलाते हैं। लेकिन उससे इतर बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट लेकर के इस ज़िले में जो ओम प्रकाश भारद्वाज पुट्टू जी, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही किया था साइकिल यात्रा एक विचार के माध्यम से। उसके बाद तो यह कारवां चलता गया, बीहट में साइकिल पे संडे है, इस तरह का बहुत सारा धीरे धीरे संस्था बनी और पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भोज नहीं करके या छोटा मोटा भोज करके घर में और बाहर, जैसे बच्चों की पाठशाला जैसे सार्वजनिक जगहों में 3 फलदार वृक्ष इन्होंने लगाया है और बच्चों के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है। इनके जज्बे को तो हम सैल्यूट करते हैं, हम प्रणाम करते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जो ऐसा एक कार्यक्रम रखा और इनसे प्रेरणा लेके आगे मैं भी और मेरे जैसे जो भी तमाम शिक्षक हैं वो भी आगे बढ़ें और
अपने आसपास अपने गांव में वृक्षारोपण करें, क्योंकि कोरोना काल में इतना तो एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसे भी पता चल गया कि ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होता है, और बिना वृक्ष का इस धरती की कल्पना नहीं हो सकती है। अतः आवें हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। जन्मदिन के अवसर पर, मैरिज डे के अवसर पर, कोई भी खुशी का माहौल है, उधर भोज में कटौती करके अगर ये हम करते हैं तो इसका काफ़ी दूरगामी परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। सर, आज बच्चों की पाठशाला में आप पूरे परिवार सहित यहाँ आए हुए हैं और आप समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। आज अपने पिताजी के जन्मदिवस के अवसर पर, अपने पुत्र के जन्मदिवस के अवसर पर आज आपने स्ट्रीट लाइट भी यहाँ दिया है बच्चों की पाठशाला में, 3 फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। सर, क्या संदेश होगा यहाँ से आपका? बहुत बहुत धन्यवाद दूं मैं पहले इस परिवार से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बच्चों की पाठशाला से। मेरा सम्मान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रहा है। उसका कारण बता दूं कि यहाँ कोई डिग्री बांटो केंद्र नहीं है। आप उनके आजीविका की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बच्चे हुनरवान हो जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो इस ज्ञान से वह कमाई कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि मैं एक विद्यालय संचालक हूँ या मेरे बड़े वाले भाई व्यापार करते हैं, तो हम लोग लाखों रुपए टैक्स देते हैं हर साल, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, बड़े वाले भाई जो देते हैं, या फिर इनकम टैक्स के रूप में हो। तो वह मदद तो सोसाइटी को मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं? जैसे कि यह जो पौधा लगाया गया है, ये पौधा बहुत एक्सपेंसिव आइटम नहीं है। गेबियन पौधा और हम सबों का लगाते, मान लीजिए 500 रुपये का एक पौधा हुआ, लेकिन इसका असर इतना दूरगामी होता है। आप मेरे विद्यालय में आएंगे तो आज हज़ारों पौधे हैं, क्योंकि मैं जब इस एज का था तो मेरे शिक्षक मुझसे पौधा लगवाते थे। उस समय हमें बुरा लगता था, ये क्या है, हर संडे को आओ और पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो। लेकिन उसका असर ये है कि आज आप जाकर के देखिए, उस हज़ारों पौधों की सेवा में हम लोग का पूरा परिवार लगा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान वहाँ के शिक्षकों का है। इन बच्चों को प्रवचन देने से ज़्यादा बेहतर है कि कुछ बढ़िया करके दिखाइए। जैसे कि ये स्ट्रीट लाइट लगा है, अभी जैसा कि संजय सर बता रहे थे कि बहुत बड़ा भोज करके लोग भूल जाते हैं। अगला भोज आप खाते हैं, पिछला भोज गायब हो चुका हो। वह भी पुण्य का काम है, मतलब भोजन दान। लेकिन मुझे लगता है शिक्षा से बेहतर और कुछ नहीं है। जैसे कहावत है ना, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में रख देता हूँ कि आप एक दिन मछली मत दीजिए, मछली मारना सिखा दीजिए। तो वही वह हुनर सिखा दीजिए। वो हुनर सिखाने के ये सारे युवा काम कर रहे हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता है, पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे, थोड़ा प्रयास है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि इनको आप बोलिए मत, करके दिखा दीजिए। ये पौधा लगा, यू नेवर नो, कल ये बच्चे जाएंगे तो जब ये करियर में आएंगे तो ये भी पौधा लगाएंगे। यह भी इनमें देने का भाव आ जाएगा, और जैसे ही देने का भाव आ गया, जो पुण्य हम लोग कहते हैं ना, वही पुण्य है। जी, थैंक यू सो मच। प्रकाश बुट्टू जी, आज लोगों के मन में बसता है, हर शुभ अवसर पर साइकिल विचार यात्रा ने जो एक अभियान शुरू किया, आज वो कारवां बनकर आगे बढ़ रहा है, और हम जैसे युवा भी इससे प्रेरणा लेकर आगे आ रहे हैं। और आज हर कोई इसे उपहार के रूप में स्वीकार कर रहा है, उपहार के रूप में दे भी रहा है। तो वृक्ष लगाना एक बड़ा काम आपने शुरू किया। आज यहाँ पाठशाला में पूरे परिवार के साथ आप वृक्षारोपण में भी हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपने स्ट्रीट लाइट भी लगाया है। तो क्या संदेश होगा दर्शकों से, जिलेवासियों से? संजय सर, हमारे सम्मानित सर, रोशन सर, अशोक सर, और यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे सर हैं, वो करके दिखा रहे हैं। हमारे कई एक नेता बोलते हैं कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। दिया तो नहीं जला, उनका महल बन गया, लेकिन ये लोग दिया जला रहे हैं, ये लोग प्रकाश फैला रहे हैं। तो मैं इनकी अगुवाई में, ये जितने हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, इनकी अगुवाई में इनका मैं नकल कर रहा हूं, इनके कदमों पे चल रहा हूं। मुझे लगा कि क्यों ना मेरे पिताजी और मेरे दोनों दुलरवा भतीजा के जन्म दिवस के अवसर पे एक ऐसा गिफ्ट दूं। अगर मैं मोटरसाइकिल खरीद के दूंगा तो सिर्फ इसका लाभ होगा, इसको लाभ होगा। कार खरीद को कर दे सकता हूं पापा जी को, सिर्फ वो चढ़ेंगे, लेकिन ये जो पौधा लगा है ये पेड़ बनेगा और फल उनको मिलेगा जो कुपोषित हैं। और कुपोषित बच्चा से आप एक विकसित राष्ट्र का कल्पना कैसे कर सकते हैं? 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। मैं तो आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि जितना भी सार्वजनिक जगह है वहां हर शुभ अवसर पर, चाहे आपकी कमाई बढ़े, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, स्वास्थ्य लाभ मिला हो, कोई इनाम मिला हो, उस अवसर पे हजारों, लाखों, करोड़ों फलदार पौधा लगाइए। रेलवे लाइन किनारे, नदी किनारे, एनएच किनारे, सार्वजनिक जगह पे, मंदिर, मस्जिद, ठाकुरबाड़ी, स्कूल, सरकारी कार्यालय, ताकि
जिनको रहने का घर नहीं है उनको भी खाने के लिए फल मिले। 150 रुपए का फल ये खा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग 150 रुपए का एक पौधा लगा के उसकी सेवा सिंचाई कर उसको पेड़ बना दें, और आप जानते हैं सर, पेड़ ही ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा, जल संरक्षण करेगा, घोंसला देगा, औषधि देगा, छाया देगा, फल देगा, पेड़ की मृत्यु के बाद फर्नीचर भी देगा। हम मनुष्य, हमारे शरीर का कोई फर्नीचर नहीं बनता है, तो फिर इस शरीर से मोह किस बात का। इस शरीर को जितना थकाइएगा उतना महामारी से बचे रहिएगा। डेली प्रयास कीजिए कि आप जो कल्पना करते हैं जिस स्वच्छ भारत का, सुंदर भारत का, हरित भारत का और खुशहाल भारत का, उस भारत के निर्माण में सुबह से शाम तक आपका 1 घंटा समय जरूर लगना चाहिए। ठीक है, हमारी क्षमता नहीं है जो हमारे महामानव स्कूल कॉलेज के लिए अपने अरबों की संपत्ति, चाहे जीडी कॉलेज हो, कोऑपरेटिव कॉलेज हो, मंझौल का स्कूल हो, मटिहानी का स्कूल हो, शाहपुर का स्कूल हो, करोड़ों अरबों की संपत्ति उन्होंने दान कर दिया। मेरे पास उतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन जज्बा है कि मैं उस स्कूल और उस कॉलेज के परिसर में जाकर उस कॉलेज और स्कूल को ऑक्सीजन फैक्ट्री के रूप में बदलूं, ताकि ऐसे जो हमारे नौनिहाल हैं, देश के भविष्य हैं, ये स्वस्थ होकर के और मन लगाकर पढ़ सकें। यही हमारी कुछ सोच है भारद्वाज परिवार की, और हमारे भारद्वाज परिवार के जितने भी बच्चे हैं या जो भी सदस्य हैं, सबका सहयोग रहता है हर शुभ कार्य में। और मैं अकेला साइकिल यात्रा विचार नहीं शुरू किया हूँ। अगर इस उंगली को अभिमान हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये 4 उंगली को आप टेप बांध दीजिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। पूरे समाज के लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात उत्साहवर्धन मिलता है। हर जगह जाते हैं तो दुलार से लोग हमसे बात करते हैं। इससे बड़ा एनर्जी क्या चाहिए। धनवान तो कॉफी कैफे डे का मालिक सिद्धार्थ भी था, 5500 करोड़ रुपया का मालिक होकर सुसाइड कर लिया। तो भाई धन के पीछे क्यों भागते हो। अगर खुश रहना है तो परोपकार करो, परोपकार धरती माता से सीखो। कार्तिक में 1 बीज डालते हो, बैसाख में 20 निकलता है। तुम एक अच्छा काम करके देखो, 20 अच्छा ब्रेन आएगा। कुछ ऐसा ही हमारे परिवार के लोग हमें सिखाए हैं, और उसी संस्कार को आप लोगों के साथ भी सीखते हुए उसको कार्य रूप दे रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सब्रांत, हमारी ओर से आपको भी जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, अपने पूरे परिवार का, कुल का नाम रोशन करें। आज आप भी अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों की पाठशाला आए हुए हैं, और पहली बार आज इस तरह से अनोखा जन्मदिन मना रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बच्चे को बोलिएगा कि चाय कैसे बनाया जाता है, आप उसको बताइएगा कि चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध लो, उबालो, बन जाएगा, तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर 4 बार बनाने बोल दीजिएगा तो 5वां बार बहुत अच्छा चाय बनेगा। तो हमने बचपन से अपने पिताश्री को, अपने चाचा, बड़े पापा को, अपने दादाजी को, सबको देखा है कि वो वृक्ष लगाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो मैं बूढ़ा कैसे बन सकता हूँ। तो मुझे अपने परिवार से बहुत सीख मिला है, और जब तक जिंदा हूँ और जब तक कर सकता हूँ तब तक इतना करूँगा कि मेरा पीढ़ी आगे बढ़े तो वो भी अच्छा चीज़ सीखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोशन जी, बच्चों की पाठशाला का नाम हो और हर कोई आपको याद करता है, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है समाज को शिक्षा के द्वारा जगाने का, एक ऐसा मसाल जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होगी और हर कोई उससे प्रकाशित होगा। तो यह बीड़ा आपने उठाया, और हम सब और संपूर्ण बेगूसराय आपके साथ है, और इस पाठशाला को सबने अपनी पाठशाला बना लिया है। तो क्या संदेश होगा, चूँकि आज भारद्वाज परिवार यहाँ पर आए और उन्हें वृक्ष लगाया, स्ट्रीट लाइट लगाया। देखिए, आज भारद्वाज परिवार की ओर से खुद हमको फ़ोन किया गया कि मैं आज पाठशाला में ये करना चाह रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि लोग खोज के याद करके, मतलब ऐसा क्या होता है कि अभी जो प्रचलन समाज सेवा का, लोग डिमांड करते हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन जब लोग आपको आपके काम को देखकर स्वेच्छा से आपको पूछें जो क्या चाहिए आपको, मैं उनसे डिमांड करूं कि मुझे अभी जो है इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर वो जो है पूछते हैं कि आपको विशेष रूप से क्या ज़रूरत है, या मैं ये करना चाह रहा हूँ आपके पाठशाला के लिए। तो आज काफ़ी अच्छा लगा कि पुट्टू भाई जी के द्वारा कॉल करके बताया गया कि मैं आपके पाठशाला के लिए स्ट्रीट लाइट देना चाह रहा हूँ, कुछ पौधे लगाना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये पौधा जो आज लगा है, ये छोटे छोटे बच्चे जो भी यहाँ आ रहे हैं, इनके अब जो इनका जो है ना उम्र जो है, तो इनको याद रहेगा कि मैंने बचपन में एक पौधा लगाया था, सर लोग आए थे, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया था, और वही पौधा जो है आज पेड़ के रूप में है, इससे फल आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, ऐसा करके याद रहेगा। तो ये जो है छोटे छोटे बच्चे आगे इसी सारी भावनाओं से प्रेरित होकर समाज के लिए कुछ अलग करेंगे, अन्य लोगों से अलग करेंगे, और समाज में बहुत सारा सुधार होगा।
हम भारद्वाज परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद श्री प्रकाश सर को भी देना चाहेंगे कि जब से पाठशाला की शुरुआत हुई है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सर पाठशाला से जुड़े हुए हैं और आज प्रथम बार पुट्टू भाई जी भी आए हैं। हम उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहेंगे, चंद्रसेन जी हों और गुरुकुल भारद्वाज परिवार सहित भारद्वाज परिवार के जो भी सदस्य और उनसे मिले जुले जो भी लोग आज हमारे पाठशाला में आए हुए हैं, हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ उनका यह जो प्रयास है साइकिल यात्रा एक विचार मंच, जिसने ज़मीन पे एक क्रांति ला दी है और बेगूसराय में हर कार्यक्रम में देख रहा हूँ कि पौधा को जो है सो लोग गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं और वो जो पौधा है सिर्फ गिफ्ट के रूप में ही नहीं है, उस पौधा से आपकी भावना बनती है और आप उस पौधे को सही जगह पर रखते हैं और उसका एक बच्चों की तरह देखभाल करते हैं और वो पौधा जो है पेड़ बनता है। और ये क्रांति जो आई है ऑक्सीजन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, इसलिए पुट्टू भाई जी को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहते, हम सब आदमी देख लिए सुन लिए, अगर आज से देख लग बच्चा भी देख लग, सब अपना अपना घर पे जहाँ है वहाँ अपना जगह जितना ही है उतनी में पेड़ लगाइए, जो पेड़ है वो पेड़ लगाइए, सुरक्षित रखिए और यही पेड़ से हमारे समाज विकसित होगा। तो मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से संपूर्ण भारद्वाज परिवार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ बच्चों की पाठशाला की पूरी टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी धन्यवाद। और मैं पूरे जिले वासियों से आग्रह करूंगा यह पाठशाला दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे। आपका सहयोग अपेक्षित है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि जिस तरह से आपका सहयोग और प्यार, सम्मान, विश्वास मिल रहा है, जिस तरह से यह बच्चों की पाठशाला आज आगे बढ़ रहा है, वह दिन दूर नहीं। यह बच्चों की पाठशाला सिर्फ बेगूसराय नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व पैमाने पर जाना जाएगा, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। इस तरह का जो मुहिम है डॉक्टर रोशन कुमार ने जो एक कारवा शुरू किया है, डॉक्टर रोशन कुमार ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है इस तरह की स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने का, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, तो आप इस तरह की कहानी को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करेंगे और इस तरह के कार्यक्रम को देखकर आप भी प्रेरित होंगे, समाज भी प्रेरित होगा। पेड़ लगाएं और स्वच्छता बनाएं, हमारा देश सुंदर होगा, हम सब सुंदर होंगे और जीवन सुंदर होगा। इसी आशा विश्वास के साथ मिलते हैं नई कहानी के साथ। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय।